अगर कोई बोलेगा ना कि वापस ले लो तो भैया मैं तो मना ही करूँगा कि इतनी महंगी क्या करेंगे यार लेके। ये एक 70 के आसपास हो गई है। हेलो भाई, मैं हूं वैदिक वर्मा और ये आज हमारे साथ टीवीएस की आई क्यूब, ये आई क्यूब एस है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो आए जी इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे। आज इसके ओनर है हमारे साथ। सबसे पहले तो भाई आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम सुमित यादव है और दोस्तों मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है सुमित इंदौरी के नाम से। और उस पर है ना मैं इसी गाड़ी को लेके ना मतलब जितना भी होता है ना अपना रैपिडो, ओला, पोर्टर, वो सब चलाता हूँ। तो अच्छी खासी यूज़ कर रखी है मैंने और लगभग है ना 23,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। ये मैंने ली थी इस गाड़ी को लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है। 1.5 साल पहले ली थी और अभी कितनी चला चुके आप? 23,500 के आसपास हो चुकी है ओके। जी। उस समय कितने की आ रही थी ये? इस गाड़ी का प्राइस था भाई उस समय पे 1,40,000 रुपये और एसेसरीज वगैरह अगर लगवाते हैं कंपनी से तो उस समय थी भाई ये 1,45 की। यानी 1.45 की ऑन रोड आपको मिली हाँ। थी, सब्सिडी वगैरह हटा हटा के सब। हाँ बिल्कुल। इंदौर का ये भाई ये रेट बता रहे हैं, हम इंदौर में अभी शूट कर रहे हैं। तो एसेसरीज में आपने क्या लगवाया उसमें? ये जो जाली वाली ये लगी हुई है स्टील वाली, हम्म। ये तो मैंने भाई बाहर से लगवा ली थी अपनी दुकान से, शॉप से। अच्छा। ठीक है, बस मैंने कंपनी से इसमें स्टैंड लगवाया था, जो मेन स्टैंड इसका जो आता है। अच्छा, ये मेन स्टैंड ये एथर में नहीं आता है भाई, ये इसमें आता है, ये कंपनी से लग जाता है, ये एज ए एसेसरीज है। ये इसका प्राइस वगैरह कितना क्या रहता है? कुछ 800-850 रुपये का लगाया था उन्होंने। और इसी के आसपास ये जो फुटरेज है लेडीज़ वाला। अच्छा, ये भी नहीं आता है लग के? हाँ, यानी इसमें ये भी कंपनी से फ्री है, वहीं से फिटिंग करवा लिया था। ये भी एसेसरीज का पार्ट है। ये इसका क्या प्राइस वगैरह? ये दोनों ही कुछ 1500 के अंदर ही अंदर थे। अच्छा। दोनों चीज़ें। हाँ, तो बहुत भाई मतलब इसके जो एसेसरीज़ के रेट भी हैं वो भी बहुत सही है। अगर आप इसका कंपैरिजन करो एथर की जो एसेसरीज़ आती है, अगर फुटरेस्ट की बात करूँ इसकी, तो वो 2200 समथिंग का फुटरेस्ट आता है एथर का। तो भाई इसकी एसेसरीज़ भी बहुत अच्छी, मतलब क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी उससे भी अच्छा है। तो सुमित भाई, इसके अलावा आपने उस समय और कौन सी स्कूटी देखी थी? भाई मैं उस समय पे एथर जैसे आपके पास है भाई के पास, वो भी मैं देखने गया था। पर उसमें क्या है दोस्तों, मेरे को ना थोड़ी सी गाड़ी कॉम्पैक्ट लगी थी, तो उसी कारण से फिर मैंने थोड़ा सा मन पलट लिया था अपना। और गाड़ी मेरे लिए नहीं थी, वो कंपनी भी नहीं थी। और फिर उस समय पे टीवीएस आ चुकी थी, तो भाई थोड़ा सा भरोसा है, अपनी कंपनी है, इंडिया की है, तो उसी कारण से मैं टीवीएस की तरफ गया था। और ओला वगैरह तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि कुछ ना कुछ थोड़े दिन में कुछ आग लग रही है, कोई क्या आ रहा है, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई क्या, तो भाई उसको तो पहले हाथ जोड़ लिए थे। बिल्कुल सही बात है भाई, ओला की तो ऐसे ही हाल चल रहा है। इंदौर में भी आपने देखा होगा, एक वो शोरूम जल गया इधर गीता वन के उधर वाला। तो आप ये आपकी फैमिली के लिए, सब लोग चलाने के लिए देख रहे थे कि सिर्फ आप पर्सनल यूज़ के लिए आपने देखी है ये? तो मैंने ना अपने लिए यूज़ करने के लिए लिया था भाई, क्योंकि ना 100 किलोमीटर का रेंज बता रही है, 105 किलोमीटर का इको मोड में, तो भाई सफिशेंट है। और इतने में काम हो रहा था। और फिर मेरे पास जो मेरा काम है थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह का भी है, तो उसके बाद जब फ्री होता हूँ मैं, तो मैं रैपिडो वगैरह चला लेता हूँ। मेरा काम आराम से होता है, दिन भर में खूब सफिशेंट है मेरे लिए। दिन भर में आप लगभग एवरेज कितनी चलाते होगे इसमें? गाइस अगर नॉर्मल अगर बात करें तो 20 किलोमीटर चल गई बहुत है। अगर काम पे निकल जाता हूँ मैं, तो उस समय तो भाई पूछे में 2 बार भी चार्ज करना पड़ जाती है। अच्छा। हाँ मतलब आपकी रनिंग बहुत अच्छी है, जिस हाँ, हिसाब से आपने बिल्कुल। 1.5 साल में 23,000 के लगभग चला दिए, जी जी। तो बहुत अच्छी रनिंग है भाई की। उस हिसाब से भाई अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक लेने का, तो अगर आपकी इतनी रनिंग है तो ज़रूर लो, फिर पेट्रोल लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है भाई, मेरे जैसी, अगर 4-5 हज़ार किलोमीटर आप चलाते हो साल भर में, तो कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक लेके बाद में वो उसका पैसा ही वसूल नहीं होगा, क्योंकि महंगी बहुत हो गई है भाई अभी ये इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो भाई जैसे कि आप 23,000 किलोमीटर इसको चला चुके हो, तो सर्विसिंग भी बहुत बार करा चुके होंगे। तो कितनी बार सर्विस करा ली है, कितने इंटरवल में होती है, कितने मतलब कितने किलोमीटर चलाने के बाद या कितने समय चलाने के बाद होती है सर्विसिंग, उसके बारे में विस्तार में? स्टार्टिंग वाली गाइस थोड़ी सी याद नहीं आ रही, कुछ 1000 के आसपास मैंने करवाई थी। और उसके बाद से है ना हर 4000 किलोमीटर पे अपने को इसकी सर्विस करवानी होती है, क्योंकि ना अगर उससे ज़्यादा चलाओगे तो भाई फिर वो मैसेज तो आते ही है उसमें, पर कंपनी खुद बोलती है कि आप 4000 किलोमीटर जैसी हो जाए वैसे आप इसकी सर्विस करवा लो। और सर्विस का खर्चा आता है मात्र 500 रुपये। इसमें एक भी सर्विस ऐसी नहीं होती कि भाई इसमें फ्री हो। आप पहली सर्विस करवाने जाओगे तो भी आपको 500 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। और जैसे अगर बाद में कुछ टूट फूट हो गई तो भाई 500 रुपये के अलावा वो जो भी डैमेज होगा पार्ट आपका, वो आपको पेमेंट करना ही होगा उसका। अच्छा। और पार्ट्स की मतलब अवेबिलिटी रहती है, उनके पास रहते हैं जो पार्ट जैसे ख़राब वगैरह हुए तो? हाँ मिल जाते हैं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ छोटे मोटे पार्ट होते हैं पर वो कर देते हैं, क्योंकि अभी भाई ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। हाँ।
बता देते हैं कि भाई अभी मिल जाएगा, कितने दिन में लगेगा, तो वो पहुंचा देते हैं जल्दी। और जैसे सर्विस का एक्सपीरियंस आप बताना चाहो कि आप जैसे गए हो सर्विस सेंटर पे, तो किस तरह का उनका स्वभाव रहता है, या क्या वो सुनते हैं अपनी बात या सिर्फ अपनी चलाते हैं? भाई सर्विस का एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने ली थी, ठीक है, उस समय पे गाड़ी ज़्यादा थी भी नहीं मार्केट में, और स्टार्टिंग था इन लोग के लिए, TVS के लिए। तो भाई मैं जाता था ना, तुरंत मतलब गाड़ी सीधे अंदर कर देते थे, कुछ भी नहीं करना, कुछ पेपर वर्क कुछ भी नहीं होता था, जाओ तुरंत दिखाओ, हाथों हाथ वो कर देते थे। भाई अभी क्या हो रहा है कि कुछ समय से ना दुबड़ वगैरह पे जाओ, पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करो उस पर, और उसके बाद भाई आपका 4 से 5 दिन में नंबर आएगा, तो ये आपकी सर्विसिंग हो पाएगी। पर इस मामले में मैं आपको एक सर्विस सेंटर बता देता हूँ दोस्तों, जो कि है एयरपोर्ट रोड पर अपना मोक्स TVS। इंदौर की बात कर रहे हैं भाई लोग, ये इंदौर में मोक्स TVS है, एयरपोर्ट के पास में। भाई अगर वहाँ पर आप जाओगे तो आपकी गाड़ी एक ही दिन में आपकी बिना कोई बुक वगैरह करे आप करा सकते हो आपकी गाड़ी। और भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसी सर्विस अच्छी लगी है भाई को इस वजह से बता रहे हैं। तो ऐसा कोई मोक्स TVS ने इनको पैसे वगैरह नहीं दिए हैं, ये मत समझना। नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया भाई, उनकी सर्विस अच्छी है तो तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ भाई। उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया मुझे मोक्स पे, और हमारे मुकेश दादा भी हैं भाई जो मैनेजर है, बहुत बढ़िया है। उनसे मिल लोगे, आपकी जितनी भी TVS IQ में दिक्कत आएगी ना, आपको पूरा भाई बहुत अच्छा सपोर्ट करके और बहुत अच्छा आपको गाड़ी पूरी आपकी ओके करके दे देंगे। भाई अभी आपने मेरे को एक चीज़ बताई थी, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो इसकी मोटर वगैरह आपने कुछ इशू आ रहा है उसमें बताया था, वो क्या है? बिल्कुल दोस्तों, ना गाड़ी तो आपने ली है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी कोई सी भी ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि ना इसमें कुछ ना कुछ आती रहती प्रॉब्लम, जैसे कि अभी एक मोटर में आ रखी है। इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जिसका जो मोटर है ना, पूरा सेंटर में हब वगैरह जो बना हुआ है पिछले टायर में, अब उसमें लगा है अंदर एक बेरिंग। तो शायद है ना वो बेरिंग जा चुका है, मैं कंपनी में दिखा के आ चुका हूँ। पर कंपनी में मैं गया था, उन्होंने मुझे बोला कि सुमित भैया आपको है ना इसका जो बेरिंग है वो आपको चेंज नहीं करेंगे, आपको हम पूरी मोटर चेंज कर देंगे, आपको बस 10 से 15 दिन रुकना है। आपकी जैसे ही मोटर आ जाएगी वहाँ से नई वाली, तो हम आपको इंस्टॉल कर देंगे, और आप अभी आपकी गाड़ी चला लो, घर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो सुन ली उनने, सबसे हाँ, बड़ी बात वो है कि भाई हालांकि सुन रहे कुछ हैं। भी नहीं करी उन्होंने, गाड़ी हाथों हाथ पूरी बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से चेक करी है, और उसी के बाद उन्होंने बोला कि मोटर में इशू आ रहा है तो हम लोग पूरा वो चेंज ही कर देंगे। जो बेरिंग का इशू है भाई उसको रिप्लेस नहीं करेंगे हम लोग, मोटर ही चेंज कर देंगे आपकी। तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें BLDC हब मोटर आती है। हब माउंटेड का मतलब होता है जो कि टायर में लगी रहती है। तो भाई ये जो टायर में जैसी लगी हुई है, तो इससे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई आपको अभी तक, जैसी दचड़ाई वचड़ाई? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि ना इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है, बिल्ड क्वालिटी। तो भाई मैंने ना कैसी भी चलाई, कैसी भी कंडीशन में, अभी तक कोई इशू नहीं है। एक बार तो मेरे को लग रहा है कि मैंने ना पानी में इतनी भी निकाल दी ना, तो भी मतलब कोई इशू नहीं आया, गाड़ी आराम से निकल जा चुकी है। अच्छा भाई, जैसे कि आपने 1.5 साल पहले जब गाड़ी ली थी तो आपको कितनी गाड़ियाँ दिखती थी इंदौर में? भाई जब मैंने गाड़ी ली थी ना, तब है ना मतलब हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ दिखती थी गिनती से, पर उसके बाद से तो लोग पूछते थे, मुड़ के देखते थे भाई ये गाड़ी को? अरे बिल्कुल, खूब गाड़ी की तरफ मतलब देखते थे, रिव्यू भी लेते थे भाई। मेरे बाद ही कम से कम 5-7 लोगों ने और ले लिए मुझसे पूछ कर ही। अच्छा। और उन्होंने मुझसे दूसरी गाड़ियों का भी पूछा था, तो मैंने इसी का रेफ़र किया था, और उनके पास सबके पास ये गाड़ी है। भाई अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं ना, तो एथर से अच्छी इंदौर में iQube लेना पूरा आता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसकी सर्विस, जो एथर बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं है भाई। आप मेरा वीडियोस देख चुके हो, उस पर कोई भी सर्विस नहीं है। लेकिन जैसे कि भैया बता रहे हैं, उनकी सारी सुनवाई होती है, ऐसा कुछ थोपते नहीं है कि भाई ये तुम्हारी गलती के वजह से हुआ या कुछ हुआ। भाई गाड़ी रोड पे चलती है, ख़राब होती है, उसको सुधारना उनकी जिम्मेदारी है। अब ये नहीं है कि भाई ये तुम्हारी गलती के वजह से हुआ है, ये हमारी गलती की वजह से हुआ, तो ये सब फालतू की चीज़ें। इसमें यहाँ पर बैटरी लगी आती है या निकल जाती है बैटरी? तो इसकी ना जो बैटरी है दोस्तों, इसमें 2 लगी हुई है, और दोनों के दोनों इनबिल्ट है। अच्छा। हाँ, वो निकल नहीं सकती, निकाल मतलब ही नहीं सकते हैं उसको। ये जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ पर दोनों इंस्टॉल्ड है। अच्छा, यहाँ पर है। हाँ, मतलब प्रॉपर कवर की हुई है वो? हाँ प्रॉपर कवर है। तो कभी आपको इनकी दिक्कत आई या चेंज कराना पड़ा अभी तक? बैटरी मेरी एक बार चेंज हो चुकी है। अच्छा। 2 में से एक बैटरी ख़राब हो गई थी, मैंने जाके कंपनी में चेक करे, उनको लगा थोड़ा समय सुबह से शाम तक। हाँ। और शाम को उन्होंने बोल दिया कि भैया 2 दिन आपको गाड़ी छोड़ना पड़ेगी, और 2 दिन में उन्होंने मुझे मेरे सामने खुद नई बैटरी लगा के दे दी है। अच्छा। हाँ,
भाई मतलब सोच लो आप, बैटरी उनने लगा दी और वो भी 2 दिन में बैटरी लगा दी, जो कि बहुत मेजर पार्ट होता है इस गाड़ी का। नहीं तो बैटरी लगाने में ही अगर ओला और एथर जैसी जगह पर जाओगे ना आप, तो आप कम से कम आप समझ लो 7 दिन से 8 दिन 10 दिन आराम से लगा देंगे वो लोग। बिल्कुल कुछ सुनवाई नहीं रहती है। मेरी जैसे आपको बताऊं, एक बार पानी वगैरह चला गया था उसमें, हेडलाइट वगैरह, तो उन्हें 2 दिन के लिए गाड़ी रख ली थी। अब बताओ उतनी सी चीज़ के लिए उन्हें 2 दिन, और यहाँ पर ये भैया बता रहे हैं कि बैटरी चेंज करके दे दी 2 दिन में तो उनने। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो लोग ने सुना कि भाई हाँ बैटरी में ख़राबी आई है, वो सुना और उसको रिप्लेस करी। नहीं तो भाई टालम टोली करने में उनको कुछ नहीं जा रहा है, वो भी टालम टोली कर देंगे। और भाई जैसे कि कभी आप रास्ते में चले होंगे, इतनी चला लिए, तो कभी रास्ते में आपकी बंद पड़ी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आया है, पर गाड़ी है इलेक्ट्रिक है दोस्तों, तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यू आता है। जब मेरी बैटरी ख़राब थी तो उस समय एक इश्यू चल रहा था इसमें कि गाड़ी चलते चलते बंद हो रही थी। हाँ, तो वही कारण था दोस्तों, मैंने वहाँ चेक कराई थी, वो उसी समय की दिक्कत थी। बैटरी चेंज हो गई और मेरी फिर वो जो प्रॉब्लम थी बंद होने वाली वो ख़त्म। उसके बाद तो आज तक कभी बंद ही नहीं हुई है गाड़ी। और जैसे कि ये जो स्क्रीन पे जितनी मतलब रेंज दिखाती है उतनी चलती है, कि ऐसा तो नहीं है कि एकदम से जैसे 100 किलोमीटर दिखा आ रही है, आपने 1 किलोमीटर चलाया और एकदम से 90 हो गई, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा तो दोस्तों आज तक नहीं हुआ इसमें। इसकी खासियत ये है दोस्तों, अगर गाड़ी दिखा रही है 105 किलोमीटर, अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो आप लिख के ले लो दोस्तों, आप है ना अगर डबल भी बैठे हैं तो आप 110 किलोमीटर तो गाड़ी आप आराम से ही चला लोगे। इसकी टोटल रेंज कितनी है? इको मोड में कंपनी बताती है इसकी 105 किलोमीटर, पर ये दोस्तों ना चलती उससे ज़्यादा ही है। अच्छा, हाँ, मतलब आपको भगाते हो कि नॉर्मल स्पीड पे चलाते हो आप? ये इको मोड का, और अगर जो पावर मोड अगर इसका यूज़ करेंगे अपन, ठीक है, पहला मोड आता है इको और दूसरा आता है पावर। पावर में अगर हम लोग चलाते हैं तो कंपनी 75 बोलती है, पर वो 80 किलोमीटर चल जाती है। तो बहुत सही है भाई, उस हिसाब से जिस हिसाब से रेंज दे रही है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है, जस्टिफाई करती है उस प्राइस को, उस रेंज को। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है भैया को, आज तक नहीं आई है। अब इसके बारे में इतनी सारी आपने बहुत अच्छी भी बता दी है, कुछ नेगेटिव्स भी बता दिए, तो अब आप कुछ और इसके नेगेटिव या पॉजिटिव बताना चाहोगे? तो सबसे पहले नेगेटिव की बात कर लेते तो क्या क्या आपको नेगेटिव लगा, क्योंकि इतने दिन चलाने के बाद गाड़ी में कोई ना कोई नेगेटिव ज़रूर आता है। ये सब तो प्रॉब्लम्स थी जो कि सॉल्व हो गई, लेना चाहोगे नेगेटिव इसके? ऐसे पैनल गेप वगैरह तो कुछ भी नहीं लगता है मुझे इसमें, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। बस एक चीज़ लगती है दोस्तों, जब उस समय मैंने ली थी भाई, तो इसकी जो डिक्की थी वो छोटी थी, और अभी सेम मॉडल सेम निकाला इन्होंने, उसकी डिक्की बड़ी कर दी है। तो इसकी आप डिक्की एक बार खोल के बताएंगे कहाँ से खुलती है वगैरह? बिल्कुल दोस्तों, तो ये जो चाबी है इसका लॉक यहाँ पर दे रखा हुआ है। अच्छा, यहीं से ये लॉक खुल जाता है इसका। ये देख साइज लो है दोस्तों। भाई, छोटी तो है सही में, नो डाउट छोटी है। जो अपनी नॉर्मल स्कूटी आती है पेट्रोल वाली, उनसे थोड़ी सी बड़ी है, बाकी छोटी है। एथर ओला वगैरह में बहुत बड़ी आ रही है। अभी जैसे कि भैया बता रहे हैं, जो न्यू इनका मॉडल आ गया है उसमें बड़ी डिक्की आने लग गई है। इसमें डिक्की की बात करूं तो यहाँ पर एक सॉकेट दिए हुए है चार्जिंग के लिए, USB टाइप है, तो इससे चार्जिंग कर सकते हो आप मोबाइल की। हाँ, चार्ज कर सकते हो दोस्तों, पर उसके भरोसे मत रहना, क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं होता चार्ज। मैंने देख लिया फ़ोन उसका, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ करता भी नहीं हूँ। बस यही था दोस्तों कि ना, इसमें मैंने कंपनी से पूछा भी था कि भाई जो इसकी डिक्की है, जो अब नई गाड़ियों में आ रही है, इतनी बड़ी हो गई है लगभग, जो एकदम ये पूरा दिख रहा है ना लास्ट तक, यहाँ तक इन्होंने बढ़ा दी। मैंने पूछा भाई बड़ी कर दो यार इसको कैसे भी, तो वो कर नहीं रहे। अच्छा, ठीक है, अब जो थी उसकी उस समय पे। हार्डवेयर तो भाई इसका चेंज हो नहीं सकता, सॉफ्टवेयर वाले चेंज हो जाएगा, वो तो कर ही नहीं सकते। तो भाई को कुछ भी अभी तक नेगेटिव नहीं लगे इसमें। ये इन सब छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ के ये एज अ नेगेटिव तो नहीं मान सकते। हाँ भाई, समय के साथ साथ गाड़ियों में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे गाड़ी के बारे में रिव्यू देता है कोई तो वैसे वैसे कंपनी भी अपग्रेड करती जाती है। अब इसके बारे में पॉजिटिव क्या लगा उस समय, जिसके वजह से आपने ओला एथर इन सब को छोड़ के ये ली? भाई सबसे बढ़िया तो इसकी बिल्ड क्वालिटी है भाई, कैसे भी ले जाओ, कुछ भी चलाओ, कैसे भी, कभी दिक्कत नहीं देगी। और ये देखो ना, प्लास्टिक वगैरह सब इतना हैवी है सब चीज़ों में। सही में भाई हैवी तो है, नो डाउट हैवी है। पैनल गैप्स की जैसे भैया ने बताया था, बिल्कुल भी पैनल गैप्स नहीं है यहाँ पर। यहाँ से मेरे को जैसे दिख रहा है ये थोड़ी सी घिर गई होगी, लेकिन इतना समझ नहीं आ रहा है भाई। स्क्रैचेस भले आई है, लेकिन दबा वबा कुछ भी नहीं है, टूटा भी नहीं है कुछ भी। और यहाँ से पैनल गैप्स भी नहीं है। वहीं अगर मैं आपको एथर की बात बताऊँ, जो कि मेरे पास है, 2 साल पहले ली थी, उसमें इतने पैनल गैप से भाई, इतने पैनल गैप से क्या सोच नहीं सकते। और जितनी बार वो खोलेंगे ना सर्विस सेंटर में, उतनी बार और बढ़ते जाएंगे। तो भाई जैसे कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और
इसके बारे में मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि ये बाहर भी हो जाती है। क्या आपने इसको बाहर कराई है या सिर्फ सर्विस सेंटर पे ही सर्विसिंग कराई है? इसकी दोस्तों ना सर्विसिंग में बाहर करवाने की कोशिश करी है मैंने, पर बाहर दोस्तों है ना मत करवाना, क्योंकि है ना जो इतने सारे पैनल वगैरह हैं इसके प्लास्टिक के, वो कहीं ना कहीं ढीले छोड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, आवाज़ आती है। इससे अच्छा है कि आप दोस्तों कंपनी में जाओ, 500 रुपये लगेंगे और कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे से कर देंगे। सोचे कि भाई हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है, हमको कोई तकलीफ़ ही नहीं आने वाली, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है भाई। कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको सारी प्रॉब्लमों का फेस भी करना पड़ेगा, कुछ जो भी आती रहेगी। तो आपका वही है दोस्तों, टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं और सब चेक करवाते रहे गाड़ी को, और आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो क्या इतने समय चलाने के बाद आप किसी को सजेस्ट करोगे कि किसको लेनी चाहिए ये गाड़ी या किसको नहीं लेनी चाहिए? भाई किसको लेना चाहिए, अगर जिसका रनिंग अच्छा है, लगभग 50-60 किलोमीटर है कम से कम, तो फिर वो ले ले। और कंपनी का मैं तो अभी बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों है ना अभी सुनने में आ रहा है एक्टिवा भी आने वाली है, और वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। ये गाड़ी 3 साल की वारंटी के साथ है, और एक्टिवा 10 साल के साथ में आ रही है, तो मेरे को लगता है कि एक्टिवा भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अच्छा जी बट अभी तो आप ये रेकमेंड करते हो कि ये लेना चाहिए? हाँ ले लो ना, बिल्कुल। क्यों, इसका एक और मॉडल आता है 20,000 रुपये सस्ता, वो चलाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ तो भाई सुमित भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। सुमित भाई को जितनी नॉलेज थी गाड़ी के बारे में उन्होंने पूरी बता दी अपने को, एकदम क्लियर शॉट, और एकदम बिल्कुल भी रियलिटी बताई है कि भाई गाड़ी कैसी है या सर्विसिंग कैसी है, सब कुछ एकदम रियल चीज़ें बताइए। तो सुमित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाल के हमारे व्यूअर्स को ये iQube S का रिव्यू दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।